इस संगठन में कांग्रेस के लोग भी आए, अलग अलग पार्टियों के लोग भी आए, और हमने पहले दिन से स्पष्ट कर दिया हमारा एकमात्र उद्देश्य इस देश में जो तानाशाह सरकार है, जो संविधान विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ हमें काम करना है और 2024 के जनरल इलेक्शन में उसको हरवाने के लिए हर काम करना है। हम लोग मुख्य रूप से, यदि मैं अपनी बात करूँ, मैं एक किसान संगठन का प्रतिनिधि हूँ। मैं जय किसान आंदोलन नाम का एक किसान संगठन है, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। लेकिन वो काम हमने किसान आंदोलन में किया और उसके बाद मेरे संगठन ने मेरी ड्यूटी भारत जोड़ो अभियान में लगाया। अब मैं इसका कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल रहा हूँ और फरवरी के तुरंत बाद हमने 6 फरवरी के बाद 15 फरवरी को कर्नाटका में अपना पहला पड़ाव डाला। कर्नाटका में आपको याद है चुनाव था। चुनाव में वहाँ मुख्य रूप से बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस वहाँ पे चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही थी और चुनाव लड़ने की तैयारी थी। उन दिनों ये पार्टियाँ तीनों अलग थी, लेकिन आज की डेट में आपको पता है जेडीएस और बीजेपी का कहीं ना कहीं कोई गठबंधन होता हुआ देश में दिख रहा है। नो डाउट एक धड़ा जेडीएस के अंदर से भी उस गठबंधन के विरोध में भी खड़ा है, तो वो उनका इंटरनल मैटर है। क्या होगा वो हम सब लोगों के सामने जल्दी ही आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर 3 धड़े थे। एक धड़े के बारे में हम बिल्कुल स्पष्ट थे, जो कि था बीजेपी। हमें बीजेपी के खिलाफ काम करना है, एंटी बीजेपी पार्टियों के साथ काम है। तो कर्नाटक चुनाव में जिस तरह आज हम तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में आकर, उसी तरह कर्नाटक में हमने 15 फरवरी से वो काम शुरू किया। 15 फरवरी को जाने के बाद हमने ये निश्चय किया, स्थानीय साथियों से, कुछ वहाँ के लोकल संगठन से बात करते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचे। जी आप आ जाइए। हमारे उत्तर के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल जी के निवेदन मिलों के मंच पर है। तो हुआ क्या कि वहाँ पे हमने फैसला किया कि 103 सीटों पे हमें एंटी बीजेपी कैंपेन करनी। इन 103 सीटों में 12 सीटें जेडीएस की भी, जहाँ पे बीजेपी का मुकाबला सीधा कांग्रेस के साथ था, वहाँ कांग्रेस के सपोर्ट में हम लोगों ने काम किया, और जहाँ जेडीएस का था वहाँ जेडीएस के सपोर्ट में काम। तो हमारा एकमात्र जो लक्ष्य है वो राजस्थान में भी यही है कि हमें बीजेपी के अगेंस्ट काम करना है। और काम करने का मतलब यहाँ कतई ये नहीं है कि हम गली गली घूम के ये कहें कि कांग्रेस को वोट डालें। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम मुद्दों की राजनीति पे बात करें। यदि आप राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो हमें ये कहते हुए कोई हर्ज नहीं होता कि राजस्थान में जो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो स्कीमें चलाई हैं वो देश की सबसे बेहतरीन स्कीमों में से एक है। हमारे बहुत से मित्र हमें मिलते हैं जिनके परिवार में यदि कोई बुजुर्ग बीमार है, कोई एकदम से किसी ऐसी बीमारी का पता लगता है जिसका काफ़ी खर्चा है, तो जो स्कीम आपके यहाँ चल रही है वो अपने आप में पूरे देश में काफ़ी अच्छी स्कीमों में से एक गिनी है। मैं क्योंकि एक किसान संगठन से आता हूँ, SKM जो हमारा एक संयुक्त किसान मोर्चे के नाम से संगठन है, हम सब उसके घटक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जयपुर में हमने 8 तारीख को एक सम्मेलन किया था जिसका हमने किसान मांग सम्मेलन रखा। उसमें भी भारत जोड़ो अभियान की टीम शामिल थी। हमने उसमें किसानों से संबंधित कुछ मांगे सरकार के सामने रखी और प्रतिनिधि जो आए थे वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के, चाहे उसमें आपका BSP के प्रतिनिधि को भी बुलाया गया था, आम आदमी पार्टी के बुलाया गया था, कांग्रेस वाले को भी बुलाया गया था। हमने मंच लगाया और अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधियों को भी वहाँ बुलाया और उनसे पूछा गया इन मांगों के लिए आप क्या करें। तो कांग्रेस ने भी उसका सपोर्ट किया, अदर पार्टीज़ ने भी सपोर्ट किया, CPM के लोग भी वहाँ थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया। उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी से उनके आवास पे मिले और उन्होंने उस मांगों को, जो आपका मैनिफेस्टो बनाने की समिति है, कांग्रेस की जो समिति है, उसको भेज दिया। तो कुछ मांगे मैनिफेस्टो में भी उसमें से रख दी जाएंगी। एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया कि जो गंगानगर और हनुमानगढ़ और गंगानगर के जो किसान हैं उनके लिए 1125 रुपये का जो पैकेज था, 1125 करोड़ रुपए का जो पैकेज था, वो तुरंत प्रभाव से मंजूर कर। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं देश में चुनाव कहीं भी हो वो मुद्दों पे लड़ा जाए। अभी बात आती है कि भाई जो कांग्रेस के सपोर्ट में काम कर रहे हैं या CPIM की जहाँ जहाँ ताकत सही है वहाँ उसके सपोर्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट में काम करते हुए होगा क्या? आपकी अपनी वोट्स हैं। कांग्रेस का और बीजेपी का आपस में टकराव है, लेकिन कर्नाटक के अनुभव से हमने ये सीखा है कि वहाँ पर कम से कम जो वोटों का डिफरेंस है वो मायने रखता था। वहाँ पे 13 सीट ऐसी थी जिसमें
500 के आसपास, 500 से ऊपर या कहीं कहीं 500 से कम वोटों से जीत और हार का अंतर हो। और ये 12-13 सीट वो थी जहाँ पे हमारी टीम ने कुछ ना कुछ काम किया। इसको हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि जहाँ एक जयनगर की एक विधानसभा है वहाँ बेंगलोर में, वहाँ का जो कांग्रेस का कैंडिडेट था, लेडी कैंडिडेट थी मिसिस रेड्डी, वहाँ से चुनाव लड़ रही थी और उनकी जो हार थी वो 16 वोटों से हुई। 16 वोटों से वो अपना चुनाव हार गई। और मुझे लगता है कि यदि हमारे साथी कुछ कोशिश करते तो 20 वोट तो जरूर उनको एक्स्ट्रा डलवाता। तो हमारा एकमात्र, जैसे आप लोग बहुत से कुछ यंगस्टर्स भी दिख रहे हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि हलवा बने या कोई सब्जी बने, उसके ऊपर जो टॉपिंग होती है, गार्निशिंग होती है, जिससे उसका जो सुगंध है या उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा फैले। हम लोग वो काम करने वाले हैं। आपकी लड़ाई हजारों वोटों की है, लाखों वोटों की है, लेकिन हम जो लास्ट के आपके वोट हैं उसके लिए हर कम्युनिटी के पास जाएंगे, हर व्यक्ति को कहेंगे कि वोट आपका अधिकार है, आपको वोट डालना चाहिए। तो हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि वोट का परसेंटेज बढ़ाया जाए। वोट डलेगा तो वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बीजेपी की जो गलत नीतियाँ हैं उसके विरोध में ही डले। तो वोट ज़्यादा से ज़्यादा डलवाना है, हर कम्युनिटी के पास जाना है और छोटे छोटे काम हमने करने हैं। अभी हम 20 विधानसभाओं के करीब कोऑर्डिनेटर्स को नियुक्त कर चुके हैं। ये कोऑर्डिनेटर कोई बड़ा काम ना करके छोटे छोटे काम करेंगे कि जो आपका प्रत्याशी यहाँ से लड़ेगा उसको हर संभव मदद करना, उसको सोशल मीडिया में मदद करना। कोई इलाका ऐसा है कि जहाँ पर किसी विशेष कम्युनिटी के लोग रहते हैं, चाहे ईसाई कम्युनिटी के हैं, चाहे मुस्लिम हैं या किन्हीं बाहर के राज्यों से आए लोग बसे हैं, तो हमारे पास उन सब राज्यों के लोग भी हैं, वो आके उनसे बात कर सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ जो कांग्रेस की वोट है उसको बढ़ाने के प्रभाव में हम यहाँ काम करते हुए नजर आए। छोटा काम इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो ताकत है वो कम है, हजारों वोटों की तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है 500-700 वोट का प्रभाव हम हर सीट पे डालेंगे। अब बात आती है कि आप लोगों से हमें क्या उम्मीद है। हम एक उम्मीद करते हैं कि सबके हाथ में फ़ोन। आज हम यहाँ से कुछ नंबर लेके जाएंगे। हमारे कोऑर्डिनेटर भी रमन भाई ने यहाँ अपने एक साथी को रिक्वेस्ट की है, शायद दीपक नाम है, दीपक जी से रिक्वेस्ट की है कि वो यहाँ भारत जोड़ो अभियान का काम कोऑर्डिनेट करें। कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि हमारा एक कम्युनिकेशन सेंटर है दिल्ली में, जो कि बीजेपी की झूठों के विरुद्ध जो सच्चाई है उसके कुछ वीडियो ग्राफिक्स वहाँ हर दिन तैयार हो रही है। हमारा एक ही काम है कि वो ग्राफिक्स आप तक पहुँचा दिया जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि दिनचर्या में जैसे डॉक्टर बताता है कि 3 टाइम आपने टैबलेट लेनी है, तो कम से कम 3 चीज़ें आप अपने मोबाइल पे हर रोज़ फॉरवर्ड करें। ये काम सिर्फ आपका नहीं है, मैं बल्कि दीपक भाई को भी बाद में रिक्वेस्ट करूँगा अकेले में भी कि इस तरह की कम्युनिटी के ग्रुप वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्रों में बनवाएं। तो हम लोगों ने जो फार्मूला यहाँ सोचा है, हम विधानसभा के बाद भी यहाँ जाने वाले नहीं हैं। हम लोकसभा चुनाव तक यहाँ काम करेंगे। विधानसभा चुनाव में आपकी एनर्जी ज़्यादा है, लोकसभा में थोड़ी कम होगी, लेकिन हम लोग यहाँ रहेंगे। हम लोगों ने राजस्थान के लिए 1850 नाम का एक फार्मूला ईजाद किया। 1850 का मतलब ये है कि लोकसभा पे हमारा एक कोऑर्डिनेटर होगा, उसके नीचे विधानसभाओं में अलग अलग विधानसभाओं में 8 लोग होंगे और इन 8 लोगों की जिम्मेवारी है, जैसे दीपक भाई की यहाँ जिम्मेवारी है कि वो अपने सारी विधानसभा को मिलाते हुए हर वर्ग के साथ समन्वय करते हुए, चाहे युवा है, बुजुर्ग हैं, किसी जात से हैं, किसी धर्म से हैं, गांव से हैं, कस्बे से हैं, शहर से हैं, इन सब का समन्वय करते हुए अपने साथ 50 लोगों की टीम बनी। ये जो कम्युनिकेशन है, जो आज की डेट में सबसे बड़ा ताकत है, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यदि इसका आप खर्चा मिलाएंगे, मान लो आज हम 60 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, तो हमारे आना, समय देना एक लंबा काम है। ये कम्युनिकेशन में क्या है कि आप एक साथ एक क्लिक के द्वारा करोड़ों लोगों तक पहुँच सकते हैं। जो हमने टारगेट राजस्थान के लिए किया है वो सोचा है कि 15 लाख लोगों तक हम अपनी बात को पहुँचा पाएँ। बात सिंपल होगी, सोबर होगी, मुद्दे की। यदि आप मुद्दों पे लेके आने में कामयाब हुए जनता को, जो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो हमारा एक काम है लेकिन मुश्किल काम, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। हम बार बार यहाँ आते रहेंगे, दीपक भाई आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे और कांग्रेस के जो भी प्रतिनिधि हो, एक अक्सर मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की विशेषता है कि जैसे जैसे कैंडिडेट आपके अनाउंस होते जाते हैं, टीम भी बदलती जाती है। तो हम इस उम्मीद में हैं कि 1 तारीख तक आप लोगों के सारे कैंडिडेट्स की सूची आ जाएगी और उसके बाद हमारा काम विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा।
ऐसा नहीं है कि हमें ये चाहिए कि कैंडिडेट के साथ मिलके ही हम काम करें। कर्नाटका में हमारा दोनों तरह का अनुभव था। कहीं कहीं हमारा जो इंटीग्रेशन था बहुत अच्छा रहा, कहीं कहीं कैंडिडेट ने कहा नहीं आप अपना अलग करिए, हम अलग करें। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के कैंडिडेट यदि इस काम में सहयोग दें बहुत अच्छा है, नहीं देंगे तो भी हम अपना काम करते रहें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दीपक जी के कांटेक्ट में रहेंगे, आपके जो नंबर हैं वो शेयर कर लिए जाएंगे। और छोटी छोटी हमारे पास कई तरह की टीमें हैं, एक नाटक करने वाली टीम भी है, छोटे लोक गायक भी हैं, कुछ लोकगीत भी बनाएंगे। तो आपके मुद्दों पे आपकी यहाँ की राजनीति को ठीक ट्रैक पे रखने के लिए भारत जोड़ो अभियान काम करता रहेगा। देश में अभी हम 15 राज्यों में काम कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ नहीं जहाँ सिर्फ अभी विधानसभा के चुनाव। 15 राज्यों की बात करें तो ये 4 राज्य, मिजोरम में अभी टीम नहीं बनी है, लेकिन 4 राज्य ये फिक्स हैं और इसके अलावा भी हमारे 11 राज्य हैं जहाँ पे हमारी टीम है। तो हमारा मेन लक्ष्य लोकसभा चुनाव है, लेकिन आपका राजस्थान में विधानसभा चुनाव उसकी कड़ी में आता है। तो यदि यहाँ पे विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को रोका गया तो वो कहीं ना कहीं हमें लोकसभा चुनाव में फ़ायदा देगा। तो इसीलिए हम आपके बीच हैं। मेरे साथ मेरी टीम से 2 सदस्य हैं, हमारे संदीप भाई हैं जो कि यहाँ का कम्युनिकेशन सेंटर संभालेंगे। जयपुर में हमने एक अपना सेंटर स्थापित कर दिया है, जहाँ से दिल्ली में बनी हुई चीज़ जो ग्राफिक आया वो भी आएगा, साथ में लोकली भी ये कुछ चीज़ें बना रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का सारा काम संदीप देखते हैं। रमन भाई आपके लोकल राजस्थान के हैं, जयपुर के पास के गांव के हैं, ये हमारा वॉलंटियर मैनेजमेंट का काम देखते हैं। वॉलंटियर मैनेजमेंट का जो मैं आपसे 1850 की बात कर रहा था, इस फार्मूले के हिसाब से हमने हर राज्य में ऐसा लक्ष्य रखा है। तो पूरे देश में हम 1.25 लाख वॉलंटियर्स को ट्रेंड कर रहे हैं इसी काम के लिए, ताकि लोकसभा में हम ये अपना काम कर सकें। तो आप लोगों से इसी उम्मीद में कि आप आए हैं, समय निकाला है, ये सहयोग लोकसभा चुनाव तक लगातार आप हमें देते रहेंगे और हम बीच बीच में आप लोगों के बीच आके काम करना चाहेंगे। ये जो तरीका है मीटिंग का, ये बहुत फॉर्मल है, इसको हम आगे कभी आएंगे तो फॉर्मल की बजाय कैजुअल मीटिंग्स करेंगे, जिसमें कि कम्युनिकेशन करने का दायरा जो है वो बढ़ जाता है। आप भी कुछ बात पूछ सकते हैं, मैं भी कुछ बात कह सकता हूँ। और कुछ जो दीपक जो चिन्हित करेंगे, जिन कोऑर्डिनेटर्स को ये अपने साथ लगाएंगे 50 लोगों को, उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम अजमेर में आके करना चाहें। तो आप यदि उस टीम का पार्ट बनना चाहें वो भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और अब भारत जोड़ो अभियान के बारे में, ये भाषणबाजी वाला तो स्तर जो है वो आई थिंक अब मैंने भाषण की बजाय आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बताया है। अब मैं ओपन हूँ, यदि आपकी तरफ से कोई सवाल आपने कुछ पूछना है, कुछ चीज़ आपके दिमाग में आ रही है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यदि सवाल होगा तो अभी है, हम थोड़ी देर तक आप अकेले में भी बात कर सकते हैं। और आप लोगों का सभी कोऑर्डिनेटर विधानसभा वाइज हम जो बात कर रहे हैं कि एक लोकसभा में होगा, उसके साथ 8 लोगों की उसके साथ